$1 अरब जो है उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? तो किन पे वो इन्वेस्ट करती है, कौन उसको खाता है? तो यही है, ये जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट जितने भी 20 करोड़ अवाम है, ये वही दाल रोटी खाने वाली है, वही सब्जियाँ मुश्त खाने वाली है कि मदद अमदाद लेंगे तो क्या बिजली का यूनिट सस्ता हो जाएगा? बंदा जिसको 500 बिल नहीं आता था, उसको अब 30-40 हज़ार गैस का बिल आया, बताएं वो क्या करेगा? वो खुदकुशी नहीं करेगा, वो क्या करेगा? अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीनेगा। ओ भाई, ये शराफिया ने खा जाना है, अवाम ने तो फिर अदा ही करना है, बोझ उठाने के लिए हम हैं, 24 करोड़ अवाम है। पीटीआई वालों को अगर देखा जाए तो वो ईमेल्स भेज रहे हैं आईएमएफ को कि इनको पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है, इसको कर्जा ना दिया जाए। तो सर, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी तहरीक इंसाफ को इस तरह का इकदाम करने चाहिए? अच्छा, मुझे बताइए कि $1 अरब के लिए जो है, ये $1 अरब जो है उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा आपको? इससे पहले जितना भी ना IMF से पैसा लिया है, किसने लिया है? किसको मिला? गवर्नमेंट ही लेती है हमेशा। गवर्नमेंट लेती है, तो किन पे वो इन्वेस्ट करती है, कौन उसको खाता है? तो यही है, ये जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट जितने भी हैं, ये चंद घराने हैं, वो सैकड़ों में होंगे, बस वही घराने हैं ना जो सारा। बाकी तो मेरे भाई, बाकी तो ये अवाम जो 24 करोड़ अवाम है, ये वही दाल रोटी खाने वाली है, वही सब्जियाँ मुश्त खाने वाली है कि सब्ज़ी भी जो है इस वक्त 200-300 से ऊपर जा चुकी है, कोई सब्ज़ी भी 1 किलो की जो है 300 से कम नहीं मिल रही। तो भाई जो ये इन्होंने डॉलर लेने हैं, वो डायरेक्ट किसके पास जाने हैं? अगर मिलने हैं, अगर डॉलर लेंगे, IMF से मदद अमदाद लेंगे तो क्या बिजली का यूनिट सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा। क्या पेट्रोल सस्ता? मजीद महंगाई आएगी। ठीक है, अभी ₹7 पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, इससे पहले मेरे ख्याल 200 के राउंड बिजली महंगी होगी, 200 के लगभग जो परसेंटेज गैस महंगा कर दी है। एक बंदा जिसको 500 बिल नहीं आता था, उसको अब 30-40 हज़ार गैस का बिल आया, बताएं वो क्या करेगा? वो खुदकुशी नहीं करेगा, वो क्या करेगा? अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीनेगा। ओ भाई, ये जो IMF से है ना, IMF भी हमें नीचे दबाए रखना चाहता है और इससे फ़ायदा कोई नहीं है। ये शराफिया ने खा जाना है, अवाम ने तो फिर अदा ही करना है, बोझ उठाने के लिए हम हैं, 24 करोड़ अवाम है और अय्याशियाँ करने लिए हैं। ये कर्ज लेंगे, IMF से लेंगे, अपनी तिजोरियाँ भरेंगे, अपनी नस्ल अय्याशियाँ करेंगे। अभी मुझे साहब को रास्ते में बता रहे थे कि उधर DHA में कोई ऐसा ना GOR कौन सा फेस बन रहा है या वहाँ पे है, तो वहाँ पे पता नहीं कितने घर बन रहे हैं, 100 के लगभग कितने। वो एक घर जो है 2-2 कनाल का, वो 35-35 करोड़ का है। वो गरीब बेचारे के पास झोंपड़ी नहीं है, बेचारा कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा है। सुबह को बेचारा निकलता है तो दुकान पे जाता है तो चीज़ का रेट पता करता है, शाम को वापस बेचारा लौटता है, तो उसको तो पहुँच से बाहर जा चुका है। और इस तरफ सोचो, ये ये सब जो ले रहे हैं, जो कर्ज लेंगे, तो ये अपने लिए लेंगे या अवाम के लिए लेंगे? अगर अवाम के लिए लिया होता तो मेरे भाई आज आटे की लाइन में हमारी माएँ बहनी बेटियां जो है ना, वो सड़कों पर ज़िलो ख्वार ना हो रही होती हैं। अगर ये अवाम के लिए सोचते, अवाम के लिए कर रहे होते, तो आज एक बेड पर 4-4 मरीज़ आपको हॉस्पिटल में लेटे हुए नज़र ना आते। अगर ये अवाम के लिए कर रहे होते तो आज कोई बाप जो है अपने बच्चों के मुँह से निवाला छीन कर बिजली का बिल अदा ना करता। अगर ये अवाम के लिए करते तो आज कोई माँ जो है वो भूख व अफलास गुर्बत की वजह से बच्चों को ना मारती, खुदकुशी ना करती। ओ यार, ये अपने लिए कर रहे हैं यार, हमें खड़ा होना पड़ेगा। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के खोशाए गंदुम को जला दो। जिस दिन ये कौम जाग गई, वाकई उठ गई, यकजा हो गई, आम आदमी ने उठना है, उसी के हकूक़ ये जो है ना वो लूटे जा रहे हैं। और जिस दिन ये कौम वाकई उठ पड़ी और गरीब अवाम उठ पड़ी, उस दिन इनके गिरेबान होंगे, इनकी गर्दनें होंगी और हमारे हाथ होंगे इंशाअल्लाह।